आरक्षण पर बयान जारी करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल के पास इतना अधिकार नहीं कि युवाओं के जीवन को संकट में डाल दे। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गैर भाजपा शासित राज्यों में राजभवन की भूमिका की समीक्षा की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल के पास इतने अधिकार नहीं है कि वे युवाओं के जीवन को संकट में डाल दे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर प्रतिमा के सामने आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। लोकतंत्र खतरे में है। ब्याज दर 2 साल में 3.50% तक बढ़ चुकी है, जिसमें सिलेंडर, नमक और शक्कर महंगी हो चुकी है। रेपो रेट स्थिर रखने से कीमतें कम नहीं होंगी, लोन की ब्याज दरें कम होंगी, इससे लोन सस्ता होगा। आरबीआई ने इस साल रेपो रेट बढ़ाना तो दूर, कटौती करने का फैसला कर लिया है। इससे लोन सस्ता होने के साथ महंगाई पर भी असर पड़ेगा। लोन की ब्याज दरें कम होंगी, इससे लोन सस्ता होगा, बाजार भी इससे प्रभावित होगा और खाद्य सामग्री की कीमतें कम होंगी। आरबीआई के फैसले के बाद लोन सस्ता होने के साथ ही बाजार पर भी असर जरूर पड़ेगा, लेकिन कोरोना काल के पहले वाली स्थिति नहीं होगी, क्योंकि पिछले 2 साल के दौरान सिलेंडर से लेकर के आटा, नमक, शक्कर और दूध सहित खाने पीने की जो अन्य सामग्रियों की कीमतें जितनी बढ़ी हैं, उनकी तुलना में महंगाई कम नहीं होगी। अंतागढ़ तक चलने वाली है दिल्ली राजहरा केवटी रायपुर डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल से इसका निर्णय लिया गया है। टाइमिंग में भी परिवर्तन किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत दिल्ली राजहरा केवटी और रायपुर डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन अब अंतागढ़ तक चलाई जा रही है। अंतागढ़ से शुरू होकर ये ट्रेन केवटी भानु प्रतापपुर होते हुए रायपुर तक पहुंचेगी। रेलवे ने ट्रेन की टाइमिंग में आंशिक रूप से फेरबदल भी किया है। हर दिन ट्रेन सुबह तकरीबन 4:40 को अंतागढ़ स्टेशन से निकलेगी, जो तकरीबन 8:55 को रायपुर पहुंचेगी। रायपुर में तहसीलदार से भिड़े बीजेपी नेता, सरकारी आदेश को फाड़ करके कहा कि हत्या कर दीजिए, जेल ले चलिए। अफसर ने नाम पूछा तो बोले गूगल करिए। दरअसल रायपुर में भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास और तहसीलदार के बीच तीखी बहसबाजी हो गई। बीजेपी नेता ने सरकारी आदेश की कॉपी को फाड़ कर कहा कि आप लोग पुलिस लेकर आए हैं, हम लोगों की हत्या कर दीजिए, जेल ले जाइए। बाबा अंबेडकर ने धरना प्रदर्शन करने का हमें मौलिक अधिकार दिया है। जब जिला प्रशासन के अधिकारी ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि गूगल करके देख लीजिए, नाम पता सब मिल जाएगा। इसके बाद भाजपा नेता भी धरने पर बैठ गए। दरअसल ये जो पूरा मामला है रायपुर में जारी रसोइया संघ के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। हत्यारों की सूचना देने पर 40,000 रुपए का इनाम रखा गया है। बेमेतरा पुलिस के द्वारा बिरनपुर हिंसा के अगले दिन रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद की बॉडी पाई गई थी। दरअसल बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में शक्ति घाट इलाके में 10 अप्रैल को रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद की यहां पर बॉडी पाई गई थी। अब ये 2 हत्या करने वालों का नाम बताने वालों पर 40,000 रुपए का इनाम रखा जा रहा है, जिसमें 30,000 की राशि दुर्ग रेंज के आईजी आनंद छाबड़ा देंगे, जबकि 10,000 रुपए का इनाम दुर्ग पुलिस के अधीक्षक द्वारा दिया जाएगा। मामला साजा थाना क्षेत्र का है। बेमेतरा एसपी ने जो पत्र जारी किया है उसमें लिखा है कि सर्वसाधारण को सूचना दिया जाता है कि जिला बेमेतरा के ग्राम बिरनपुर शक्ति घाट क्षेत्र में मृतक रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद निवासी बिरनपुर शक्ति घाट की अज्ञात आरोपी ने हत्या कर दी। इसको लेकर साजा थाने में अपराध भी दर्ज हुआ है। धारा 302 के तहत केस दर्ज करके जाँच की जा रही है। प्रदेश में नई पेंशन स्कीम को अब पूरी तरीके से रिजेक्ट किया जा चुका है। 97% कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन को ही चुना। 2004 से अब तक नौकरी में आए तकरीबन 3 लाख कर्मचारियों की दुविधा खत्म हो गई है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन स्कीम को लगभग पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। प्रदेश में 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच सरकारी सेवा में आने वाले जिन कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम या पुरानी पेंशन स्कीम में से किसी एक को चुनने का विकल्प सरकार ने दिया था, उनमें से 97% कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम को चुन लिया है। इसी के साथ यह भी तय हो गया है कि छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम चालू रहेगी। इसी के साथ ही इस अवधि में नौकरी में आए तकरीबन 2,99,000 कर्मचारियों की दुविधा भी खत्म हो गई है। भोपाल से रायपुर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट में घटना हो गई। लैंडिंग गियर में खराबी हो गई और बाल यात्रियों की जान बच गई। खबर रायपुर से, जहां माना एयरपोर्ट में गुरुवार को उस समय एक बड़ा हादसा टल गया जब भोपाल से रायपुर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट में तेज हवाओं की दबाव की वजह से लैंडिंग गियर में तकनीकी खराबी आ गई। इससे यात्रियों को विमान के भीतर जोर का झटका लगा और यात्रियों की जान सांसत में आ गई। ATR 72 फ्लाइट संख्या 6E7568 जो कि माना एयरपोर्ट पर शाम तकरीबन
6:55 पर पहुंचती है। इस फ्लाइट की लैंडिंग शाम 7:30 बजे हो पाई। यात्रियों के मुताबिक रनवे से 50 फीट ऊपर जब फ्लाइट की लैंडिंग होने वाली थी, अचानक फ्लाइट हवा में हिचकोले खाने लगी। देर रात तक डीजे बजाया तो 20,000 का फाइन लगने वाला है। 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए निर्देश जारी हुआ है। नियम तोड़ने वालों पर कार्यवाही होने वाली है। राजधानी रायपुर की ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार दोपहर डीजे धमाल मालिकों के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने शहर में निजी और सार्वजनिक जगहों पर डीजे बनाने को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उन्हें चेतावनी दी गई है कि इन निर्देशों का पालन नहीं करवाने वालों पर कठोर कार्यवाही पुलिस के द्वारा होगी। पिछले कुछ दिनों से रायपुर शहर में लगातार कई बड़े आयोजन और रैलियां हो रही हैं। इन कार्यक्रमों में आयोजक माहौल बनाने के लिए हैवी डीजे साउंड और बेतरतीब लाउड स्पीकर बजाते हैं। जब ये रैली और जुलूस अस्पताल, स्कूलों और कॉलोनियों के सामने से गुजरते हैं तो छोटे बच्चों और मरीजों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। नगर निगम भिलाई से खबर, जहां इंटक वेल की वजह से सुबह 2 घंटे लेट से खुले नल, सिर्फ 20 मिनट ही पानी दिया गया, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। शहर के विभिन्न वार्डों में गुरुवार को भी पानी की सप्लाई प्रभावित रही। कई वार्ड में सुबह नल खुले आज के दिन, लेकिन 2 घंटे लेट से तकरीबन 20 मिनट में ही पानी खत्म कर दिया गया। इसके बाद नल बंद कर दिए गए, जबकि कई वार्डों में शाम को नल खुला ही नहीं। इस वजह से लोग परेशान होते रहे। गत दिनों नगर निगम भिलाई इंटक वेल फिल्टर प्लांट का मेंटेनेंस किया गया। इसके कारण से पानी सप्लाई का पूरा सिस्टम दिन भर तक बंद रहा। इसीलिए निगम के कई वार्डों में पानी सप्लाई प्रभावित रहा। हालांकि निगम प्रशासन ने शटडाउन की वजह से पानी की सप्लाई के लिए पानी की टैंकर की व्यवस्था की थी। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए एक बार फिर से सरकार अपना मुहिम चला रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी लाभ लेने के लिए आगे नहीं आ रहा है। बस्तर के 4 जिलों में एक भी दंपत्ति इस फायदे का लाभ नहीं उठा पाए। सरकार तकरीबन 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि देती है। छत्तीसगढ़ में जल्द विवाह होते नजर आएंगे। ऐसे में सरकार अंतर्जातीय विवाह को ही प्रोत्साहन देने के लिए दंपत्तियों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देती है। जानकारी के अभाव में 2 साल में केवल 2025 लोगों ने ही अंतर्जातीय विवाह किए। इनमें दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर जिले में एक भी दंपत्ति ने योजना का लाभ नहीं लिया। आदिवासी इलाकों में कम और मैदानी इलाकों में इस योजना को ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। प्रदेश के तकरीबन कम प्रचार प्रसार की वजह से शिक्षित युवा कम, लेकिन किसान, मजदूर व आर्थिक रूप से कमजोर दंपत्ति ही आवेदन कर पा रहे हैं। आवेदन में कमियों की वजह से कई जोड़ों का भुगतान भी रुक जा रहा है। आधी रात शहर में एक भालू घुस गया। पुलिस की गाड़ी को देख करके इधर उधर भागने लगा। ये वीडियो के माध्यम से आप इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से भालू जो है, जंगली भालू भटक करके जंगली जानवर शहर की ओर रुक कर रहे हैं। ऐसे में गुरुवार की आधी रात को एक भालू शहर के व्यस्ततम मार्ग देवीगंज रोड में देखा गया। इस दौरान पुलिस की टीम पेट्रोलिंग पर निकली थी। पेट्रोलिंग टीम की नजर अचानक सड़क पर भालू पर पड़ी। वाहन को देखकर भालू इधर उधर भागने लगा। पुलिस ने तत्काल मामले की जानकारी वन विभाग को दी। सूचना मिलने पर अमला मौके पर पहुंचा है। वहीं इस दौरान भालू शहर के कई रिहायशी क्षेत्रों में विचरण करता रहा। इधर वन अमले ने भगवानपुर से लगे कल्याणपुर की जंगल की ओर भालू को खदेड़ दिया। मामला अंबिकापुर शहर का है। गरियाबंद के आश्रम और छात्रावासों में जो है महामारी ब्लास्ट की स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि 24 घंटे के अंतर्गत 29 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है। गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक मुख्यालय में आश्रम और छात्रावासों में यहां पर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। एक ही दिन में तकरीबन 29 छात्र छात्राएं पॉजिटिव पाए गए हैं। मैनपुर के आश्रम में 24 बच्चे, तो वहीं हरदी भाठा में कुल 15 बच्चे 19 जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। मैनपुर में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 43 पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस का वॉक फॉर डेमोक्रेसी अभियान चलाया गया। रायपुर के गांधी मैदान से अंबेडकर चौक तक पदयात्रा करी गई। कहा, लोकतंत्र के मंदिर से राहुल गांधी को निकालना दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने राज्य के कई जिलों में वॉक फॉर डेमोक्रेसी मार्च निकाला। रायपुर शहर में भी ये पदयात्रा गांधी मैदान से अंबेडकर चौक तक पैदल निकाली गई। इस पैदल मार्च में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी समेत कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के ऊपर लोकसभा में हुई कार्यवाही को लेकर नाराजगी जाहिर की है। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में काले गुब्बारे भी रखे थे। 35 हाथियों का एक बड़ा दल जो है यहाँ पर पहुँच चुका है, जो कि है भोज जो है धमतरी में। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से खबर, जहाँ जंगलों में हाथियों का एक बड़ा दल विचरण कर रहा है। जिले के वनांचल क्षेत्र नगरी के लगते लगते उदंती सीता नदी अभ्यारण्य रेंज में तकरीबन 35 हाथियों का दल पहुंचा है। हाथियों का ये बड़ा दल गरियाबंद के सिकासेर का दल बताया जा रहा है। हाथियों की दस्तक की वजह से ग्रामीणों में भी भारी दहशत है। ऐसे में हाथियों की निगरानी के लिए वन कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी करा
करा दी गई है। हाथियों की मौजूदगी वाले स्थानों में कोई ना जाए, इसके लिए लोगों से अपील की जा रही है। वन विभाग की टीम मारिया मारी, कारी पानी, लिखमा सहित वनांचल के कई गाँवों में अलर्ट जारी कर रही है। बिरनपुर हिंसा मामले में घर जलाने वाले जो 5 आरोपी हैं, इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना में बाल बचे थे आईजी, जो कि आईजी उसी वक्त उसी स्थल पर मौजूद थे जहां पर यह धमाका हुआ। छत्तीसगढ़ बंद के दौरान यहां पर आगजनी की घटना हुई थी। बेमेतरा के बिरनपुर में हुई हिंसा के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद के दौरान घर जलाने वाले 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 10 अप्रैल को बिरनपुर गाँव से बाहर एक मकान के बाहर पुलिसकर्मी निगरानी कर रहे थे। उसी दौरान किसी ने घर में आग लगा दी थी। आग लगने के बाद सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की थी। तब पता चला था कि ये मकान खातून बी की नाम की महिला का है। पुलिस ने इस मामले में अजय रजक, प्रवीण साहू, संदीप साहू, प्रदीप रजक और दिनेश रजक को गिरफ्तार किया है। कई जिलों में पानी की समस्या है। आम आदमी पार्टी ने इसकी चिंता जताई है। प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा कि लोग जहरीला पानी पीकर मर रहे हैं, सरकार सिर्फ वादे कर रही है। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हो रही पानी की समस्या को लेकर चिंता व्यक्त की है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा है कि केंद्र सरकार, बीजेपी और साथ ही राज्य सरकार की कांग्रेस सरकार राजनीति करने में लगी है, जबकि कई जिलों में लोगों को जहरीला पानी पीने की वजह से मौत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोगों को पानी देना छोड़ करके झूठे वादे करने में लगी है। कोमल हुपेंडी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी 15 सालों तक सरकार रही, वहीं कांग्रेस पिछले 4.5 साल से सत्ता में बनी हुई है। इसके बावजूद प्रदेश के अलग अलग जिलों में पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार और केंद्र संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर संविधान और लोकतंत्र को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि वर्तमान में सरकार संविधान में जो लगातार जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी को कमजोर करने का काम कर रही है। लोकतंत्र खतरे में है। भूपेश बघेल जो है रायपुर के घड़ी चौक में बाबा साहब जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे सहित कई नेता मौजूद रहे। छात्रावास से लेकर के प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मरीज लगातार मिलते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में भी छात्रावास में 39 छात्र छात्राएं पॉजिटिव पाई गई हैं। मैनपुर के 24 और हरदी भाटा में 15 छात्र संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी छात्र क्वारंटीन में हैं। इसके पहले गरियाबंद के देवभोग में भी संक्रमित मरीज मिले थे। वहीं माड़ा गाँव में भी एक महिला और कस्तूरबा विद्यालय के स्वीपर साथ ही 3 छात्राओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले सभी मरीजों की जांच भी कराई जा रही है। सुपेला फ्लाईओवर अब जाकर शुरू हो चुका है। 50,000 वाहन चालकों को इससे राहत मिलने वाली है। सुपेला में 2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर 14 अप्रैल को आवागमन के लिए खोल दिया गया। इसके शुरू हो जाने से 50,000 से अधिक वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। 2019 में इस ब्रिज का काम शुरू हुआ था, जिसे 2021 में पूरा करना था, लेकिन महामारी और जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से इसमें देरी हो गई। शुक्रवार को ब्रिज का बिना किसी औपचारिक कार्यक्रम के लोकार्पण किया गया। नक्सलियों ने जो है प्लांट का यहाँ पर 5 किलो आईडी प्लांट किया था, जिसमें बीडीएस की टीम ने इसको डिफ्यूज किया है, जिसका वीडियो बीडीएस की टीम ने जारी किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने पूर्व डिवीजन क्षेत्र के अंतर्गत पल्ली और बारसूर मार्ग में निर्माणाधीन सड़क में बाधा पहुंचाने सहित सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने की योजना नक्सलियों ने बनाई थी। इस योजना पर अमली जामा पहनाते हुए नक्सलियों ने बड़े बुरगुम के निर्माणाधीन सड़क में मैकेनिज्म लगा प्रेशर आईडी प्लांट कर रखा था, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते नक्सलियों की योजना पर पानी फिर गया। नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईडी को बरामद कर सुरक्षित तरीके से विस्फोट करके नष्ट कर दिया गया। इससे एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। मुख्यमंत्री की घोषणा की वजह से उद्योगपतियों को राहत मिल रही है। एमआईसी ने टैक्स में 30% की छूट देने पर मंजूरी की है। तकरीबन 735 लाख रुपए की लागत से आरसीसी रोड बनने वाला है। बिलासपुर से खबर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद बिलासपुर नगर निगम ने लघु और बड़े उद्योगों के प्रॉपर्टी टैक्स में 30% की छूट देने का फैसला किया है। गुरुवार को मेयर ने इन काउंसिल की बैठक में इन प्रस्ताव के साथ ही निराला नगर से ज्वाली पुल तक 735 लाख रुपए की लागत से आरसीसी रोड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इसके अंतर्गत नगर निगम की जो यहाँ पर टीम है, इन्होंने सीमा विस्तार के बाद औद्योगिक क्षेत्र के निगम के दायरे में भी जो आ गए हैं। इसके अलावा पूर्व में जब यहाँ पर औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ हुई तब यह क्षेत्र ग्राम पंचायत में थे, जिसके बाद इन्हें नगर पंचायत में अपग्रेड किया गया। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।